नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं एपीआई पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस समय तिजारा के इस्तिराहे पर इकट्ठा हुए हैं और आगामी तकरीबन 4 या 5 महीने बाद में विधानसभा चुनाव हैं और राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जसरत हुनूनिया जी इस समय तिजारा में पहुँचे हैं और एक अभी आम सभा होगी। इस समय रैली का आयोजन किया गया है और रैली के आयोजन के तहत इस समय हम भारत सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है, अशोक सम्राट दिया हुआ जो प्रतीक चिन्ह है, उसी तिराहे पर हम हैं। क्या कहेंगे एपीआई पार्टी के बारे में और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में दशरथ जी? महेश जी, सबसे पहले मैं डेमोक्रेटिक भारत का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूँकि दिसंबर में जो है वो चुनाव होने हैं और इन चुनाव में अम्बेडकराइट पार्टी अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमने एक अलायंस बनाया है और उस अलायंस के माध्यम से हमारी 5 पार्टियों का जो है गठबंधन है और हम मिलकर जो है वो चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य जो सहयोगी पार्टियां जो समान विचारधारा पर, जो संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जो मानती है, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का भी हम स्वागत करते हैं। और हमारा इस बार विधानसभा जो चुनाव है वो हम पूरे जोर शोर के साथ में हम लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार है वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी हमने हमारे उम्मीदवार उतारे थे। विधानसभा चुनाव में हमने 34 उम्मीदवार है वो उतारे थे और लोकसभा चुनाव में हमने 15 उम्मीदवार है राजस्थान में लोकसभा के लिए हमने उतारे थे। तो लोकसभा चुनाव में हमारी जो पार्टी है वो हम जो है 5वें स्थान पर वोटिंग परसेंटेज के स्थान पर जो है वो रहे थे। और इस बार हमारा जो बेहतर प्रदर्शन होगा और विधानसभा में हम एंट्री करेंगे। विधानसभा में एक बार एंट्री होने के बाद में हम बताएंगे कि किस प्रकार से, यानी कि एक तरह से रूल किया जाता है और किस प्रकार से जनता की आवाज़ को उठाया जाता है। क्या लगता है मौजूदा दौर के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, सवाल बहुत उठ रहे हैं उन पर। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने महंगाई राहत से शिविर लगाकर और महंगाई की तमाम योजनाओं को लाकर जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, लेकिन ज़मीनी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक, अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने जो प्रयास किए हैं वो उनका प्रयास मैं मान सकता हूं। बाकी जनता को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत कहीं नज़र आती नहीं है और ये बात है बेहतर तरीके से जनता भी इस बात को जानती है। और जिस समय मोदी सरकार आज के 9-9.5 साल पहले जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने के साथ में उसने बहुत सारे जुमले और नारे हैं वो दिए थे जनता को और उन्हीं जुमलों और नारों में जो है वो सरकार, जो देश की जो जनता है वो गुमराह हुई और उसका परिणाम ये निकला कि आज जो है देश की जो स्थिति है और प्रदेश की स्थिति है वो दोनों ही खराब है। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों जो है अपने आप में ए और बी टीम है और कहीं ना कहीं पर कांग्रेस और बीजेपी है वो इस प्रयास में लगी हुई है कि कोई तीसरा जो फ्रंट या तीसरी जो पावर है वो इस देश और प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। और ये प्रयास है उन्होंने बेहतर तरीके से कई बार किया है। डूंगरपुर जो है वहाँ पर जो इसके जो बीटीपी जो पार्टी है, हालांकि हमारी वो अलायंस पार्टी है, हमारी सहयोगी पार्टी है, तो वहाँ पर भी जो है ये इनके जब चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज़ के, तो उन चुनाव में भी जो है वहाँ पर जब वहाँ पर बोर्ड बनाने की जब बात आई तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी है दोनों ने वहाँ पर बोर्ड बना लिया। इसी प्रकार से जो पंचायत समिति के जो चुनाव हुए उनमें भी ऐसा हुआ। ये जिला परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, डूंगरपुर की। और जो है पंचायत समिति के चुनाव में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी है वो दोनों है वो मिलकर आपस में, यानी कि एक तरह से जो है तीसरे फ्रंट को है वो रोकने का प्रयास करती है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी की जो साजिश है उसको हम पूरे प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब करेंगे कि ये दोनों पार्टियां अंदरूनी रूप से एक है, दोनों अलग अलग नहीं है, नाम उनके एक है। और मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, नाग डसे या सांप डसे जहर चढ़ना स्वाभाविक है। तो ये बात अपने आप में राजस्थान की जनता को समझना चाहिए और जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है और आने वाले टाइम में इस बात को जनता समझते हुए निश्चित रूप से अपना वोटिंग बिहेवियर है वो बदलेगी। एक सवाल आखिरी, आपकी पार्टी का जो पहला जो अक्षर वो है, शब्द है अम्बेडकर, बाबा साहब के नाम पर है, उन्हीं के नाम पर आपकी राजनीतिक पार्टी है। संविधान को लेकर तमाम बातें होती हैं कि बहुत बड़ा संशोधन होगा या हटाया जाएगा 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद, मगर यही मौजूदा केंद्र सरकार दोबारा रिपीट करती है। तो क्या आपको लगता है कि ये संविधान इस समय हाल के दिनों में खतरे में है या कुछ हो सकता है? देखिए, जो यहाँ पर अभी सरकार सेंटर में जो सत्तारूढ़ है ये असंवैधानिक सरकारें हैं
यानी संविधान को नहीं मानती है, संविधान की अवहेलना करती है, ये इनका प्रयास ये रहता है कि देश में पोलराइजेशन कैसे हो, गुटबाजी कैसे पैदा की जाए, देश की जनता को आपस में लड़ाया कैसे जाए। जैसे जहाँ पर हिंदू और मुसलमान का जो क्वेश्चन पैदा हो सकता है, वहाँ पर ये हिंदू और मुसलमान जो है वहाँ पर वो किया जाता है। जहाँ पर हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकता, हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, उन राज्यों में भी ये जो है वो वर्गवाद और आपस में यानी कि एक तरह से जो है उनको लड़ाने का काम करती है। आप पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देखेंगे, मणिपुर जो है वहाँ पर जल रहा है। मणिपुर की जो आदिवासी जो पॉपुलेशन है, जनता है, उनके खिलाफ है वो मैतेई जो समुदाय है उनको खड़ा कर दिया गया। और वो जैसे पूरे देश में कई बार जो है वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया जाता, वैसा ही प्रयास है वो मणिपुर में है, वो बीजेपी कर रही। तो इनका प्रयास ये कि ये जितना ज़्यादा देश को बांटते हैं, जितना ज़्यादा लड़ाते हैं, इनको ये लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है वो बढ़ता है। वास्तविकता ये है कि इससे देश है वो रसातल में जा रहा है। देश का जो युवा है वो आज रोजगार के लिए भटक रहा है। यहाँ पर गरीबी और महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। यहाँ के देश के जो संसाधन है उनको जो है इस बीजेपी सरकार के द्वारा अपने जो कारपोरेट मित्र हैं उनको औने पौने दामों में है वो बेचा जा रहा है। यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको एक एक करके बेच दिया गया और उनकी स्थिति है वो आज बड़ी दयनीय है। और अपने ऐसे पूंजीपति मित्र जो इस देश को कहीं ना कहीं पर टैक्स के रूप में जो पैसा उनको देकर इस देश की आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए थी, टैक्स के रूप में वो पैसा भी जो है उनका जो टैक्स जो है वो माफ करके और इस अर्थव्यवस्था को भी रसातल के ऊपर लेकर जाया जा रहा है। तो ये स्थिति आज इस देश की बनी हुई है। प्रदेश की स्थिति भी आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर आए दिन जो है यहाँ पर ओबीसी के वर्ग के साथ में है वो अत्याचार होता है, एससी के साथ में होता है, एसटी के साथ में होता है, माइनॉरिटी के साथ में होता है। सब वर्ग जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके साथ में अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न होता है। लेकिन फिर भी जो है वो ये जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का नाटक करती है, ढोंग करती है। वास्तव में अंदरूनी रूप से ये दोनों एक है और इन्हीं दोनों पार्टियों को हम बेनकाब करने का काम है अपने अलायंस के लोगों के साथ में मिलकर करेंगे। आपके तिजारा से जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में दो जी बिल्कुल, हमारे तिजारा से जो है खेमराजी जो सैनी है ये हमारे तिजारा के उम्मीदवार हैं। और मैं यहाँ की जो तिजारा विधानसभा की जो जनता है, मैं विशेष रूप से ये इनसे अपील करना चाहता हूँ कि आपके बीच में एक सेवाभावी और आपके जैसे व्यक्ति हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने कांग्रेस और बीजेपी दूसरे अन्य जो पार्टियों के उम्मीदवारों को आपने बहुत बेहतर तरीके से देखा है। एक बार आप अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार को विधानसभा में भेजकर देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं विधानसभा में इनके माध्यम से यदि सरकार को हमने नचाने का काम नहीं किया तो आप हमें कहिएगा। आपकी डिमांड के ऊपर आप कहेंगे तो डिस्को तो हम डिस्को कराएंगे, आप कहेंगे भरतनाट्यम तो उनसे भरतनाट्यम है वो भी हम करवाएंगे। लेकिन आपको जो है इनकी काबिलियत को समझना है और इनके साथ में खड़े होना है और एक बार आप इनको अपना वोट और सपोर्ट दीजिए और तन मन धन से जो है खेमराज जी का समर्थन कीजिए। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अपना इनको उम्मीदवार है वो घोषित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर जसर हिंडोनिया ने साफ तौर पे कहा कि जो एपीआई पार्टी है उसको आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़े आप विजन के साथ में जिताइए और विधानसभा में जब ये इनके विधायक बोलेंगे तो सरकार से वो अपने सवाल के जवाब भी बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर बात करेंगे ज़मीनी स्तर पर जब आप लोगों के बीच जाएंगे। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।